हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एक डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे लिखा है ईसीएस ने और आवाज़ दी है एकता ने। तो ये कहानी है रोहन नाम के एक लड़के की, जिसे भूतों की कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत पसंद था, लेकिन वो तीसरी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था। तीसरी शक्ति भूतों की दुनिया को कहते हैं। ये आप सब शायद जानते होंगे। रोहन को तीसरी शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे सब कुछ ही मजाक लगता था। रोहन अपने स्कूल में अपने दोस्तों को डराता और उन्हें कहता कि देखो, कोई उस पेड़ से मुझे देख रहा है। और ये कहते ही वो हंस पड़ता। खास करके वो अपने घर पे अपने छोटे भाई को डराता, लेकिन उसे पता नहीं था कि तीसरी शक्ति भी उसे सुन रही है। रोहन अपने घर पर भी भूतों की फिल्में, कहानियां देखता रहता था, जिसे उसके पापा बहुत परेशान हो गए थे और उसे बोलते थे ये सब मत देखा कर, लेकिन वो सुनने वाला था ही नहीं। एक दिन उसके फैमिली को गांव जाना था। बहुत समय से रोहन गांव नहीं गया था। उसके दादाजी सबको मिलने बुला रहे थे और रोहन की स्कूल भी छुट्टी थी, लेकिन रोहन को पता नहीं था कि उसकी ये भूतों की मजाक करने की आदत गांव में सच होने वाली है। जब रोहन और उसके फैमिली गांव पहुंचे, सब कुछ अच्छा था और तभी रोहन कुछ समय बाद अपने दादाजी को कहता है, दादाजी, मुझे खेत खलियान देखना है, मुझे आप घुमाओगे? तो उसके दादाजी ने भी बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या है खेतों में, और मुझे अपने एक दोस्त से भी मिलना है। वो दोनों निकल गए। तभी रोहन के दिमाग में एक खुराफात सूझी कि चलो आज दादाजी को डराते हैं। उसने बातों ही बातों में कहा, दादाजी, कोई पेड़ के पीछे से मुझे देख रहा है, आपको दिखा क्या? दादा ने सोचा कि शायद कुछ देखा होगा और ये इतने टाइम बाद आया है तो डर भी रहा होगा, और शाम भी होने वाली थी। और रोहन के दादा अपने दोस्त के इंतज़ार में बैठे थे, लेकिन उनका दोस्त नहीं आया। दादा ने सोचा कि अब बहुत शाम भी हो रही है तो हमें घर चलना चाहिए। दादा और रोहन घर चले गए। तभी करीब 10 बजे के आसपास उसके घर पे कोई आया। तो उसके दादा बाहर आए। फिर उन्हें पता चला कि जो उस शाम दोस्त से मिलने आए थे, उनकी मौत हो गई। अब दादाजी ने सोचा कि ये कैसे क्या हो गया। हालांकि वो उनके बहुत करीबी दोस्त थे, तो उन्हें थोड़ा सदमा लगा। फिर ये जब बातें हुई, माहौल थोड़ा उदासी का हो गया। फिर जब सुबह हुई तो हिंदू धर्म में
अंतिम संस्कार होता है, तो उसके दादा को जाना था सुबह। रोहन को इस अंतिम संस्कार के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसके मन में एक इच्छा जगी कि क्यों ना मैं भी ये देखूं ये क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि ये सब में बच्चे और औरतों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन रोहन बहुत जिद करने लगा कि नहीं, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। उसके पापा उसे मना करने लगे, नहीं जाओ नहीं जाओ, ये सब में नहीं जाना चाहिए। लेकिन रोहन मानने को तैयार ही नहीं था, वो बहुत रोने लगा। फिर सबने कहा कि नहीं, मत जाओ। तो अंत में उसके दादा बोले कि कोई नहीं, जाने दो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। जब वो जाने लगा तो वो बहुत खुश हुआ कि चलो आज कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसके लिए नया नहीं, बहुत ही डरावना दिन था। जब सब घाट पे पहुंचे तो रोहन को उसके दादा बोल दिए थे कि जब भी वो लाश जलती है उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। यहाँ पे गौर कीजिएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन रोहन ने पीछे मुड़कर देख लिया, और उसके दादाजी ये भी कहे थे पीछे मुड़ के नहीं देखना, और एक छोटा सा पत्थर बिना पीछे देखे फेंकना है। रोहन ने ये दोनों काम नहीं किए। उसने सोचा कि क्यों पीछे नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्या होता है, अगर मैं पीछे देख लिया तो क्या हो जाएगा। रोहन सोचने लगा कि कुछ नहीं होता पीछे देखने से। जैसे उसने पीछे देखा, उसे 3 लोग खड़े दिखाई दिए। एक जिनकी मौत हुई थी, और 2 वो नहीं जानता कौन। वो थोड़ा सहम गया कि अभी तो इनकी मौत हुई और ये अभी से ही मुझे क्यों देख रहे हैं। रोहन को पता नहीं था, वो तीनों खड़े होके रोहन को देख रहे हैं और हंस रहे हैं, और रोहन के आगे अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। रोहन बहुत डर गया और अपने दादा को आवाज़ देने लगा, दादाजी रुको रुको। लेकिन दादा को नहीं पता था कि रोहन पीछे देख ले। रोहन जल्दी दौड़ के अपने दादाजी के पास आया और उनका उंगली कस के पकड़ लिया और बोला, दादाजी चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। दादाजी ने सोचा कि हाँ ये थोड़ा ये सब देख के डर गया होगा। बोला कि हाँ चलो बेटा चलो, चलते हैं, अब सब कोई बस में बैठेंगे फिर चलेंगे हम। सब जाके बस में बैठ गए। बस जब चलने लगी, रोहन ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा पीछे मुड़ के देखा जाए कि क्या वो अभी भी है। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक पेड़ पे वो तीनों उसे देख रहे थे। रोहन ये देख के और भी डर गया। रोहन को पता नहीं था कि वो तीनों इसके साथ ही आ रहे हैं उसके घर। जब सब कोई घर पहुंच गया, रोहन जल्दी से अपने रूम में गया और जाके सो गया।
तभी अचानक उसे बहुत बुखार हो गया। सब सोचे कि शायद वो सब देख के बच्चा डर गया। तो जब रोहन की आँख खुली तो उसने बाहर जाके हॉल में सबको कहा, दादाजी, ये लोग मेरे रूम में क्यों हैं? इन्हें क्यों नहीं कहते जाने को? मुझे सोने नहीं दे रहे। दादाजी ने पूछा, कौन रोहन? कौन है तुम्हारे रूम में? रोहन ने कहा, आपके दोस्त, और पता नहीं दो कौन है। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है, कौन तीन है और इसे क्यों दिख रहे हैं। दादाजी ने रोहन को हाथ पकड़कर मंदिर के पास लेके आए और उसे पूछा कि बेटा, कौन कौन थे, जरा मुझे फिर से बताना। रोहन ने कहा, दादाजी, आज जिनकी मौत हुई वो, और एक जिसकी, कैसे बताऊं मैं दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी आंखें ही अजीब सी थी, और एक जिसका हाथ बहुत लंबा और सर बहुत बड़ा था। उन्हें बोलो दादाजी, मुझे सोना है, प्लीज़ बोलो उन्हें मेरे रूम से जाने को। तभी उसके पापा बोले, रोहन, तुम फिर से ये दादाजी के साथ मजाक कर रहे हो। तुम ये सब मजाक में ले लियो। रोहन तो बहुत डरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूं। आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये डरावनी लग रही है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करना और बताना मुझे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही डरावनी कहानी होगी तो मुझे व्हाट्सएप करना और लिंक भेजना। और हाँ, इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।